व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में पैसिव फंड के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। बीते दिनों बाजार नियामक ने पैसिव फंड पर एक सर्कुलर जारी किया। इसमें पारदर्शिता, तरलता और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF और इंडेक्स फंड के परिचालन पहलुओं से संबंधित मामले शामिल हैं। ये प्रावधान 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। नजर डाल लेते हैं इससे जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं पर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने एक पैसिव इक्विटी लिंक्ड बचत योजना यानी ELSS श्रेणी पेश की। यह करदाताओं को कर लाभ प्राप्त करने के लिए एक और निवेश विकल्प देगा। इसमें बाजार पूंजीकरण के मामले में शीर्ष 250 कंपनियों के इक्विटी शेयर शामिल हैं। एक फंड हाउस एक्टिव ELSS योजना या पैसिव ELSS योजना में ही सक्षम होगा, दोनों में नहीं। सेबी के सर्कुलर के अनुसार पैसिव फंड्स को अपनी मासिक फैक्ट शीट में ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस का खुलासा करना चाहिए। आइए जान लेते हैं पैसिव फंड के बारे में। यह म्यूचुअल फंड का ही एक प्रकार है। इसमें एक ऐसे पोर्टफोलियो में निवेश किया जाता है जो निफ्टी और सेंसेक्स आदि जैसे मार्केट इंडेक्स की नकल करता है, जबकि एक्टिव फंड सक्रिय रूप से फंड प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। एक पैसिव फंड एक मार्केट इंडेक्स या एक विशिष्ट मार्केट सेगमेंट को ट्रैक करता है। आमतौर पर पैसिव फंड में सक्रिय फंडों की तुलना में निवेश करना आसान होता है। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर निवेश के अवसरों पर शोध और विश्लेषण करता है। ट्रैक फंड जैसे ETF और इंडेक्स फंड पैसिव फंड के अंतर्गत आते हैं। बात कर लेते हैं ऋण ETF के लिए मानदंड के बारे में। पैसिव ऋण फंड 3 श्रेणियों में विभाजित हैं: कॉर्पोरेट ऋण फंड, GSEC फंड और हाइब्रिड फंड। वर्तमान में पैसिव श्रेणी में ऋण फंड केवल AAA रेटेड उपकरणों में निवेश करते हैं। सेबी सर्कुलर प्रत्येक ऋण फंड श्रेणी के लिए मानदंड पेश करता है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र, जारीकर्ता और समूह के लिए पोर्टफोलियो एक्सपोजर सीमा शामिल है। इन प्रावधानों को लागू करने से ऋण ETF में जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। अंत में बात कर लेते हैं इसके महत्व की। फंड का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य यानी NAV ETF की अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। सेबी का सर्कुलर स्टॉक एक्सचेंज में निरंतर आधार पर NAV का खुलासा करना अनिवार्य बनाता है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। पैसिव फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पैसिव फंड एक मार्केट इंडेक्स या एक विशिष्ट मार्केट सेगमेंट को ट्रैक करता है। 2, एक्टिव फंडों की तुलना में पैसिव फंड में निवेश करना कठिन होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।